मैं हूं शहजाद नुमानी, दिल से हिंदुस्तानी, जुबां पे सच की वाणी। महंगाई से करो आंखें चार, क्योंकि 160 से 170 रुपए लीटर भी पेट्रोल लेने को देश की जनता है तैयार। मैं फैक्ट्स और फिगर के साथ आज आपको बताऊंगा कि कैसे 160 रुपए 170 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा नहीं है। यह महंगाई को कम कर सकता है, रोजगार को बढ़ा सकता है और भारत को एक बार फिर सोने की चिड़िया बना सकता है। मैं सच बोल रहा हूं। काम बस आपको इतना करना है कि मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, जो बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर आज आप इस अद्भुत और अनोखे और सच्चे फॉर्मूले को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ये थोड़ी सी कुर्बानी जरूर दे दीजिए अपने भाई के लिए और अपने देश के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बात करते हैं कि तेल महंगा क्यों होता है। देखिए, 2015 में क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल $111 पर बैरल, एक बैरल में लगभग 159 लीटर होता है था। 2020 में क्रूड ऑयल $23, लगभग 4 गुना पर बैरल हो गया। अब थोड़े से रेट फिर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के बढ़ रहे हैं। रेट तो कम हो गए कच्चे तेल के, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी, एक्सरसाइज ड्यूटी नहीं, कसरत की ड्यूटी नहीं है, एक्साइज ड्यूटी कम नहीं की। क्योंकि ये वो ड्यूटी है, ये वो टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी एक तरह का टैक्स है जिससे सरकार का खजाना भरता है, भरपूर खजाना भरता है। और फिर चाहे वो जिस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट हो, चाहे जिस ईयर में हो, जितनी भी गवर्नमेंट फंडेड स्कीम्स होती हैं, चाहे वो फ्री राशन हो, चाहे वो गैस सिलेंडर का बंटना हो, चाहे वो और भी स्कीम्स हो, वो कहीं ना कहीं इस एक्साइज ड्यूटी से भरे हुए खजाने से फंड होती है। तो आप ये तो देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट कम हो रहे थे, लेकिन एक्साइज ड्यूटी में कोई कटौती उतनी नहीं हुई। इसलिए तेल के रेट महंगे के महंगे बने रहे या होते रहे। अब कैसे, दूसरी बात पे आते हैं कि जिस बात को मैंने लेके वीडियो स्टार्ट किया था कि अब कैसे महंगा तेल भारत को सोने की चिड़िया बना सकता है, कैसे महंगाई को कम कर सकता है और कैसे रोजगार को बढ़ा सकता है, उस पर ध्यान देते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। देखिए, इसका बेनिफिट समझिए। पहला बेनिफिट तो यह है कि हमारी सेहत की बात करें, अगर हमारी जो हमारा आयात होता है, जो हमारा इंपोर्ट होता है, उस पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। क्योंकि देश में खपत किए जाने वाले ईंधन यानी कि फ्यूल का लगभग 85% हम इंपोर्ट करते हैं। होगा क्या, जब तेल महंगा होगा तो लोग पूलिंग करेंगे, लोग बसेस से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसकी भी सेफ्टी हो रही है, और कहीं ना कहीं हमारा इंपोर्ट के ऊपर जो हम लोग डिपेंड हैं, वो इंपोर्ट हमारा धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगा। और कार्बन एमिशन जो है, जो कार्बन का उत्सर्जन है, उसमें भी कमी आएगी। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार द्वारा ईंधन तेल से वसूल किए जाने वाले इस भरपूर खजाने का जो एक्साइज ड्यूटी के रूप में उनको मिलता है, उसका यूज गवर्नमेंट किस तरह से करती है। इसको लास्ट तक देखिएगा। खेल इसी में है कि इसका यूज हम किस तरह से करते हैं। जो हमें भारी भरकम एक्साइज ड्यूटी के रूप में पैसा गवर्नमेंट को मिल रहा है, प्रॉब्लम यही है कि पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स मिलता है, उसका जो यूज है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। उसका जो इस्तेमाल है वो ना तो इन्वेस्टमेंट के लिए हो रहा है और ना ही पब्लिक वेलफेयर के लिए हो रहा है। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, इसको समझिएगा।
पेट्रोल और डीजल से वसूले गए जो जो टैक्सेस हैं, जो एक्साइज ड्यूटी है, जो भारी भरकम पैसा आ रहा है, उसका यूज़ कहाँ हो रहा है। और यहीं पे पेच है, यहीं पे अंडरलाइन करना पड़ेगा आपको, और यहीं से वीडियो को और कंसंट्रेट होकर देखना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं अपनी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज को, उनके शेयर्स को बेचने का काम कर रही है, जिससे वो पैसा इकट्ठा कर पाएं। और लगभग आपने देखा है कि 6 लाख करोड़ रुपए का टारगेट लिया है, और 6 लाख करोड़ इकट्ठा करना है गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के लिए। और ये वो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज, पब्लिक सेक्टर के शेयर्स और भी बहुत सारी चीज़ों में बेच के उसको बनाना चाह रहे हैं। बहुत ही सीरियस इशू है ये। गवर्नमेंट ने तेल से जो उसको एक्साइज ड्यूटी मिलती है उसका क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं बताता हूं। आपने अभी देखा कि गवर्नमेंट ने अभी सैलरी हाइक की है, 12% की हाइक की गई, और हाल ही में 1 जुलाई को डीएस 17% से बढ़ा के 28% कर दिया गया। इसके ऊपर मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं, आई बटन का लिंक भी मैं दे दूंगा, कि किस तरह से सैलरी हाइक हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। तो अब ये जो सैलरी हाइक की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसमें खर्च हो रहा है। जो फ्यूल से जो एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी मिल रही है उसका उपयोग पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स के लिए नहीं किया जा रहा है। और इसको आप डिटेल में समझिएगा कि जैसे मनरेगा पे खर्च की जाने वाली रकम में लगभग 34% की कटौती की गई है। एक के बाद समझिएगा। दूसरा, प्रधानमंत्री किसान योजना में लगभग 75,000 करोड़ के खर्च की जगह पर 65,000 करोड़ रुपए खर्च का प्रस्ताव है, यानी कि इसमें भी कटौती की गई है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि ग्रामीण विद्युतीकरण में लगभग 45,000 करोड़ की जगह पे 4500 करोड़ की जगह पे 3500 करोड़ रुपए का खर्च का प्रस्ताव है। तो जो तेल से आपको पैसा मिल रहा है, जो एक्साइज ड्यूटी मिल रही है, जो राजस्व मिल रहा है, उसका जो यूज़ है वो ना तो इन्वेस्टमेंट के लिए किया जा रहा है और ना ही पब्लिक वेलफेयर के लिए किया जा रहा है, बल्कि सरकारी कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन देने में खर्च किया जा रहा है। समझ रहे हैं आप? एक बड़ी भारी रकम है। हमारी इकोनॉमी इस वक्त इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, ना कर पा रही है। हमारी इकोनॉमी इस वक्त वीक है क्योंकि आम आदमी के पास परचेजिंग पावर नहीं, उसके पास पैसा नहीं है कि वो खरीद सके। और कोविड के बाद तो उसकी सारी जो सेविंग्स हैं वो भी खत्म हो चुकी हैं। इसमें मैं भी आता हूं। अब वो अपनी खपत में कटौती कर रहा है, यानी कि कंजम्पशन में कटौती कर रहा है। बाजार में माल की मांग तभी बनेगी जब आम आदमी के हाथ में परचेजिंग पावर होगी, उसके पास पैसा होगा तभी तो खरीदेगा और तभी डिमांड बनेगी और तभी कंपनीज उसके लिए सामान बनाएंगी। अब इस विषम परिस्थिति में, इस टफ कंडीशन में हमारी गवर्नमेंट को 2 कदम उठाने चाहिए। फर्स्ट, कि जो इन्वेस्टमेंट है, जो बड़े हाईवेज बन रहे हैं, हम रोज सुनते हैं ये हाईवे वो हाईवे, उसकी जगह पे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, गांव और सड़कों में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ के साथ ग्राउंड के ऊपर वाईफाई और इंटरनेट, यानी कि हर वो चीज जिससे बिजनेस करना आसान हो जाए, धंधा करना आसान हो जाए, जिसमें पहिया कहीं ना कहीं चलना स्टार्ट हो जाए। दूसरा, इसके ऊपर जो वीडियो बना है मैंने पहले भी बना रखा है कि ये जो वेतन में बढ़ोतरी की जा रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, इसको कम करके
यहाँ से जो पैसा बच रहा है इसको सीधे के सीधे आप आम आदमी के खाते में ट्रांसफ़र कीजिए, जिससे कि उसकी परचेजिंग पावर बढ़े। हमें उसकी परचेजिंग पावर बढ़ानी है। जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तभी तो वो जाएगा कुछ खरीदने, और जब खरीदेगा तभी मार्केट में डिमांड बनेगी, जब डिमांड बनेगी तभी फैक्ट्रीज और कारखाने चलेंगे। अब गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में और भी अगर थोड़ा सी बढ़ोतरी कर दे तब भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो पैसा मिले उसको सीधे के सीधे आम आदमी के खाते में ट्रांसफ़र करें, जिससे कि उसकी परचेजिंग पावर बढ़े और एक साइकिल जो है इकोनॉमी का वो चलना स्टार्ट हो जाए। देखिए, पेट्रोल से हमारे कारखाने बहुत ज़्यादा नहीं चलते हैं। हमारे जो कारखाने मोस्टली बिजली से चलते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई हमारे आम इंसान की, तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। और अगर एक बार इकोनॉमी इस तरह से चल निकली तो कहीं ना कहीं भारत को सोने की चिड़िया बनने से कोई भी रोक नहीं सकेगा, और हमारा एनवायरनमेंट भी सुधरेगा, हमारी इकोनॉमी भी सुधरेगी, और हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है ग्लोबली वो भी इम्प्रूव होगी यहाँ की लोगों के हाथ में जब परचेजिंग पावर आएगी। आप ये समझो कि ये जो पैसा इतना एक्साइज ड्यूटी आ रहा है वो खर्च कहाँ हो रहा है। आप इस पर रिसर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्या ये पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स पे खर्च हो रहा है, क्या ये इन्वेस्टमेंट में खर्च हो रहा है? नहीं। अगर खर्च हो रहा होता तो गवर्नमेंट को 6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए पब्लिक सेक्टर की जो इकाइयां हैं उनके शेयर बेच के या उनको बेच के ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है, समझ रहे हो ना आप बात? तो इस पैसे को सही जगह पे लगाएं और परचेजिंग पावर आम आदमी की बढ़ाएं। इससे कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इकोनॉमी भी बढ़ेगी, और साथ के साथ आप देखेंगे कि ये जो हमें पब्लिक सेक्टर कंपनीज को बेचने का जो बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर कि हमें बस बेचो और पैसा लेके आओ, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग जो साइकिल है वो बिल्कुल रुकी हुई है। तो इसको जब कहीं ना कहीं आप कंपेयर करेंगे कि 6 लाख करोड़ रुपए ना उसमें एक्साइज ड्यूटी का यूज़ हो रहा है, ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, ना पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स के लिए यूज़ हो रहा है, तो यूज़ कहाँ हो रहा है? सरकारी कर्मचारियों के बढ़े हुए वेतन में खर्च करने के लिए। वेतन बढ़ता चला जा रहा है, 7 टाइम्स की कर दिया गया है। तो इसको ध्यान दें और इस पे एक मिशन चलाएं। होप्स हो कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।